हेलो दोस्तों, आप सभी का फिनटेक इन्फो पे फिर से मोस्ट वेलकम है फ्रेंड। यहाँ इस वीक के ऑनगोइंग आईपीओ आदित्य बिल्डर्स सन लाइफ के शेयर आ चुके हैं। जब आज सुबह जब मैंने चेक किया तो 20 शेयर होल्डिंग में क्रेडिट हो चुके थे। तो आदित्य बिल्डर्स सन लाइफ में ऑलमोस्ट एवरी सेकंड इन्वेस्टर को अलॉटमेंट हो गया है। रिफंड भी लगभग अनलॉक हो चुके हैं। तो दोस्तों इसकी लिस्टिंग में अब बस कल का ही दिन बचा है। तो दोस्तों जिस तरह का सीनेरियो पिछले कुछ दिन से चल रहा है और जिस तरह इसका जीएमपी एक रेंज में ही अप डाउन हो रहा है, जो कि स्पेशली एक छोटी सी रेंज के अंदर ही बना है, उसे देखते हुए यहाँ आदित्य बिरला की कट टू कट के आसपास ही लिस्टिंग दिख रही है। वैसे पहले से कंडीशन काफी ठीक हो चुकी है, तो यहाँ डिस्काउंट लिस्टिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो ना के बराबर ही है। तो फ्रेंड यहाँ जिनको अब अलॉटमेंट हो गया उन्हें अब क्या करना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ आज इवनिंग की जीएमपी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि यह लिस्टिंग इनको किस ओर इंडिकेट कर रहा है, क्यों ये बार बार जिग जैग बना रहा है, और साथ ही हमारी जो लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी होने वाली है उसको भी एक बार प्रीव्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों आईपीओ का आज शाम का जो करंट जीएमपी ट्रेंड कर रहा है उसे फटाफट देख लेते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड यदि हम आदित्य बिरला का जीएमपी देखें तो यह 55 रुपए से शुरू होकर अलॉटमेंट से पहले ऑलमोस्ट 0 तक पहुंचा और फिर रिकवरी करके 40 तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही एचएनआई से हैवी अलॉटमेंट का न्यूज आई, यह दोबारा डाउन होकर 15 तक आ गया। अब फिर से न्यूज ट्रेंड कर रही है कि एचएनआई को जो हैवी अलॉटमेंट हुआ था उसे अब वो होल्ड कर रहे हैं। देखो दोस्तों क्या होता है कि ग्रे मार्केट में जब बेचने वाले ज्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली फिर खरीदने वाले बोलेंगे कि हम तो सस्ते में खरीदेंगे, तो जिससे जीएमपी डाउन आ जाता है। लेकिन जैसे ही कंपनी से न्यूज आई कि 40 से 50% डिविडेंड मिलेगा तो फिर एचएनआई होल्डिंग पे चले गए। तो जो ग्रे मार्केट में सप्लाई थी वो कम हो गई, मतलब फिर से ग्रे मार्केट जम कर रहा है। देखो दोस्तों जनरली क्या होता है कि एचएनआई मार्केट्स में इधर उधर से ही पैसा लाते हैं, तो ये ज्यादा दिन तक होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि लिस्टिंग गेन तो कुछ खास इतना है नहीं और जो क्यूआईबी से हैवी बीडिंग हुई उसने यहाँ होल्डिंग के लिए माहौल बना दिया। क्योंकि दोस्तों क्यूआईबी पर बाउंडेशन होती है कि वह 1 महीने तक शेयर बेच नहीं सकते, तो फिर एचएनआई को लगा कि क्यों ना थोड़े दिन रुककर मार्केट के डिविडेंड और प्रॉफिट दोनों का ही बेनिफिट लिया जाए। तो दोस्तों अभी जो करंट सिचुएशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग तो आपको होल्ड ही करना चाहिए यदि आपके लिए पॉसिबल है, तो नहीं तो बेसिक आप नॉमिनल जितना भी प्रॉफिट मिलता है उसे लेकर निकल सकते हैं। वैसे दोस्तों कल तक का टाइम बीच में है, थोड़ा ग्रे मार्केट और ऊपर आता है और साथ में यदि मार्केट का भी साथ मिलता है तो दोस्तों लिस्टिंग इन में यहाँ कई फैक्टर इफेक्ट करते हैं। इसमें मार्केट का जो टेंडेंसी है इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि सनसेरा की जो लिस्टिंग हुई वहां सभी को लग रहा था कि कट टू कट के आसपास ही लिस्ट हो पाएगा, लेकिन उस दिन मार्केट ठीक था, मतलब पॉजिटिव साइड था। तो जो लिस्टिंग हमें 3-4% तक लग रही थी वह फिर 10-12% तक पहुंची और वहां उस दिन हम सब ने 10 से 15% के लगभग प्रॉफिट बनाया, मतलब जिनको भी अलॉटमेंट हुआ। तो दोस्तों यह भी मार्केट की टेंडेंसी पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन यदि मार्केट रिवर्स मोड में आ गया तो डिस्काउंट में भी जा सकता है। वैसे दोस्तों आज के हिसाब से यहाँ 500-600 के आसपास ही बस पर लॉट गेन दिख रहा है। लेकिन लिस्टिंग डे से पहले हम लोग अपना पूरा मैथमेटिक्स मतलब गुना, मल्टीप्लाई, डिवीजन सब कुछ अच्छे से करके जाएंगे जिससे कि बेस्ट आउटपुट आए। वहां 10 बजे से पहले हमारे सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ तक होल्ड करना है, कब एग्जिट करे, मार्केट का मूड कैसा है, कितना एचएनआई कॉस्ट का इफेक्ट रहने वाला है। वैसे दोस्तों एचएनआई कॉस्ट इतना कुछ है नहीं, फिर भी हमें अपने सारे व्यू क्लियर रखने होंगे। तो दोस्तों कल इवनिंग में इन सब पॉइंट के अकॉर्डिंग लिस्टिंग डे एग्जीक्यूटिव प्लान को प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक डेफिनेटली बनता है, और यदि आप आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।